अमरीकी सदर के इंतखाबात के लिए इंडियाना और केंटकी के बाज़ इलाकों में पोलिंग का वक्त ख़त्म, वोटों की गिनती शुरू। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कामला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दीगर रियासतों में पोलिंग जारी। इलेक्शन जायजे के मुताबिक कामला हैरिस को पेंसिल्वेनिया की अहम स्विंग रियासत में बरतरी हासिल है। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भी कामला को मामूली बरतरी हासिल है, जबकि नेवाडा, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, एरिजोना में ट्रंप को मामूली बरतरी हासिल है। अमरीका में पोलिंग मुकम्मल होने के औकात भी मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ है। हवाई, अलास्का, कई मगरबी रियासतों में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ख़त्म होगी। जॉर्जिया और न्यू कैरोलिना में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान ख़त्म होगी। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान ख़त्म होगी। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। अमरीका की 50 रियासतों और डीसी में 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेजेस जीतना लाजमी होगा। कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल कॉलेजेस के साथ सर फहरिस्त है। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले ही वोट डाल चुके हैं। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान को मुंतखब करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 सीटें दरकार हैं। अमरीकी सेनेट के 100 में से 34 अरकान का इंतखाब भी आज होगा। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन अरकान 38, डेमोक्रेट्स 28 हैं। 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने बज़रिया पोस्टल बैलेट 1 हफ्ता पहले वोट डाला था। ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए और मैं हार गया तो इसे तस्लीम करने वाला पहला शख्स हूँगा। ये भी कहा कि अब तक मेरे ख्याल में इलेक्शन मुनसिफाना है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में तनाव के पेश नज़र वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार और पुलिस मोबाइल्स मौजूद। वाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फुट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई। कैपिटल हिल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी की गई हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार बंद कर दिए। ओरेगन, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया में ज़्यादा सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन के दौरान जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। FBI का इलेक्शन कमांड सेल जाली मवाद रोकने के लिए निगरानी कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA भी सरगर्म है। अमरीकी एजेंसी का गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज अफवाहों की वजाहत करता है। अमरीकी महकमा इंसाफ DOJ का भी गलत मालूमात की तशहीर रोकने के लिए फ़ाल है। अमरीकी इदारे मोतबर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर गैर मयारी मालूमात रोकने के लिए कोशां हैं। सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का वाशिंगटन DC में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ज़ेर एहतमाम फ़ोन बैंक का दौरा। वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। कामला हैरिस ने फ़ोन बैंक से वोटर को खुद कॉल की। एक वोटर से पूछा, क्या आपने वोट डाल दिया? अगर वोट कास्ट कर दिया तो आपका शुक्रिया। You come back tomorrow. See me tomorrow. If it's not a landslide, I'll give you $500,000. अमरीकी सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारों के हामी पुरजोश। ट्रंप टावर के बाहर ट्रंप का हामी ट्रंप का मास्क पहनकर आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अमरीकी इंतखाबात के दौरान वाशिंगटन से एक शख्स गिरफ्तार, फ्लेयर गन बरामद, तहकीकात जारी। जॉर्जिया में 5 पोलिंग बूथ पर बम की गैर मुसद्दिका धमकियाँ मौसूल। धमकियों के बायस 2 मकामात से वोटर्स के इनखला पर वोटिंग के अमल में ताखीर। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में वोटिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में तकनीकी मसाइल, सॉफ्टवेयर के मसाइल ने वोटिंग स्कैनर्स को मुतासर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताखीर की वजह से वोटिंग के वक्त में तौसी कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि PTI बानी PTI को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। PTI वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को भी तैयार हैं।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत, इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा, इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने पाक UAE जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप के इनेकाद के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाउस कराची में मुनाकिदा तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल समेत ईरान, कतर, जापान, बांग्लादेश, बहरीन समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स ने शिरकत की। मुआहदे के तहत पाक UAE जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप का इनेकाद होगा। इंटर स्कूल चैंपियनशिप ओलंपियाड 2025 मुनाकिद की जाएगी। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में 40,000 से ज़ायद मकानात को तबाह किया। इसराइली बमबारी से 3,000 लबनानी जाँ बहक जबकि 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनानी मीडिया ने एदाद शुमार जारी कर दिए। गज़ा में आज दिन भर इसराइली बमबारी से 54 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में भी 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीका आज बैनुल बरआज़मी हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फ़ी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। और इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फ़ौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफ़ा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने यूएफ गैलेंट की जगह इसराइल काटर्स को नया वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर कर दिया, जबकि गेडोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर दिफ़ा की बरतरफी के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई।